वक्त की रफ्तार। मां, मैं तुम्हारे लिए कुछ ले आया हूं। क्या लेकर आया है? बहुत कीमती है। तू घर आ गया है, इससे और कीमती क्या हो सकता है? वैसे भी क्या लेकर आया है? तुम्हारा हक, मंगलसूत्र। डीएम की पत्नी होने का यह पवित्र सबूत। मंगलसूत्र? ये तुझे कहां से मिला? हीराबाई का है, गाड़ी में गिरा हुआ था। तो इसे वापस कर देता। यहां क्यों लेकर आया है? मंगलसूत्र जरूर हीराबाई का है, लेकिन इसे पहनने का हक उसका नहीं, तुम्हारा है। शायद इसीलिए मेरे हाथ में है। ये तूने गलत किया है नंदू। ये मंगलसूत्र हीराबाई का ही है। एक जमाने में इस पर मेरा हक था, लेकिन आज हीराबाई का है। और इसे पहनने न पहनने से क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि दिव्य मोहन के लिए तो ये एक खिलौना है। और इसके पहन लेने से दिव्य मोहन मेरी जिंदगी में वापस तो नहीं आ जाएगा, और ना ही इसके ना पहनने से हीराबाई उसकी पत्नी मिट जाएगी। हीराबाई वैसे भी उसकी पत्नी नहीं है, पत्नी बनी है किसी ठोस वजह की वजह। लोगों को फांसने वाले डीएम को उसने बड़ी होशियारी से फांस लिया है। डीएम का पावर इस्तेमाल करना है हीराबाई को। क्लेवर हीराबाई। जब भी हीराबाई को मैं डीएम के साथ देखता हूं ना, मां, मेरे बदन में आग लग जाती है। तब अपने आप को कैसे मैं संभालता हूं, ये सिर्फ मैं ही जानता हूं मां। नंदू, तेरी लड़ाई दिव्य मोहन से है, हीराबाई से नहीं। और दिव्य मोहन को मैं अच्छी तरह से जानती हूं, और बेचारी हीराबाई उसे अच्छी तरह से नहीं जानती। उसे यह भी नहीं पता कि कितने दिन उसके साथ काटेगी। ले बेटा, इसे वापस करा। दिव्य मोहन तो धोखा देने वाली एक ऐसी मशीन है कि उसके साथ अगर कोई भी जुड़ा तो वो तबाह होकर रह गया। है बेटा, इसे अभी के अभी वापस करा। मां, तुम समझती क्यों नहीं? बस यही तो एक तुम्हारे सुहाग की निशानी है मां। तो क्या इसे दो टुकड़ों में बांट कर रहेगा? देख बेटा, तू अपनी लड़ाई जारी रख, लेकिन इसकी भी कोई मर्यादा होनी चाहिए। ले बेटा, इसे अभी के अभी वापस करा, मैंने कहा ना तुझे। और मुझे छीना हुआ हक नहीं चाहिए। क्या बात है हीरा भाई, तुम तो इतनी परेशान लग रही हो जैसे कोई नेता हारने के बाद परेशान होता है। ओफो, तुम्हारे तो खून में भी राजनीति भरी हुई है। मेरा मंगलसूत्र कहीं नहीं दिख रहा, पता नहीं कहां गया होगा। हीरा भाई, आज तुमने ये साबित कर दिया कि तुम कितनी लापरवाह हो। तुमसे अपना मंगलसूत्र संभलता नहीं है तो अपने सुहाग को कैसे संभालोगी? और एक हम हैं जो पूरा देश संभाल रहे हैं। मुझे तो लगता है तुम्हारा ड्राइवर नंदू, उसी ने वो मंगलसूत्र चुराया होगा। बड़ा ही बदतमीज है वो, उसी ने चुराया है। नंदू चोर नहीं है। डीएम की आंखें चील से भी ज्यादा तेज हैं। वो आसमान से उड़ते हुए नीचे सांप के जहर को देख सकती हैं। हमने नंदू को बहुत परख कर रखा है। अगर उसे चुराना होता तो तुम्हारी सुहाग की निशानी से भी बहुत ज्यादा कीमती चीजें घर में हैं, वो कुछ भी चुरा सकता था। हाँ हाँ, अब तो आपके नजर में आपकी पत्नी भी
घर के फर्नीचर में से एक है, लेकिन साफ सुन लो, आज ही नंदू को नौकरी से निकाल दो। डीएम साहब। अरे आओ भाई नंदू, आओ आओ। आज तुम्हारी मालकिन तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही है। मेम साहब के साथ कल मार्केट में गया था तो गाड़ी में ये मिला। मैं सोचा शायद मेम साहब का ही होगा तो लौटाने आया हूं। देखा, एक तो लापरवाही, ऊपर से गरीब पर झूठा इल्जाम। अगर हम आपकी बात पर यकीन कर लेते तो इसके चरित्र के साथ साथ इसके खानदान पर भी दाग लग जाता। शाबाश नंदू, आज तुमने यह साबित कर दिया कि तुम अपने मालिक की तरह सीधे होने के साथ साथ ईमानदार भी हो। तो चलता हूं। संभाल के रखिए, कमजोर धागे से जुड़ा हुआ है। जरा भी लापरवाही बरती तो हमेशा के लिए खो जाने का डर है। ज्यादा बोलने की मैं माफी चाहता हूं। तुमने जो कुछ भी कहा सही कहा। जाओ। एक आप और एक ये फोन मेरा पीछा नहीं छोड़ते। हेलो डीएम साहब, आपका कुंदन जेल से छूट रहा है। हाँ भाई, छूटने दो। 4-5 साल के लिए ही तो अंदर गया था। जिसे उम्र कैद होती है वो भी 14 साल के बाद छूट आता है। कुंदन भी छूट रहा है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उसे जेल से लेने के लिए जाऊं सर। मधु, तुम्हें अकल कब आएगी? वो विदेश से पढ़कर नहीं आ रहा है, जेल से आ रहा है, जेल से। ऐसे फालतू कामों में अपना वक्त जाया मत करो। चुनाव नजदीक आ रहा है, प्रचार के कामों में ध्यान दो, समझे? जी। ऑर्डर ऑर्डर। सबूतों और गवाहों के बयानात को मद्देनजर रखते हुए अदालत मुल्जिम कुंदन थापरिया को गैर कानूनी जुए और शराब के अड्डे चलाने के जुर्म में 5 साल की सजा मुकर्रर करती है। सलाम साहब। ये लो कुंदन, और ये अपनी ताश की गड्डी भी। कुंदन, अब भी मौका है। इस मटके के धंधे के चक्कर में तुमने 5 साल जेल में काटे। ये धंधा छोड़ दो। जेलर बाबू, तनिक समय बताइएगा। 9। और आज ओपन में खुलेगा 9। सलाम साहब। कमिश्नर जोबन पुत्रा, बहुत जी चुके हो तुम। अभी समझ लो कि कुंदन जेल से रिहा नहीं हुआ है, बल्कि तुहार मौत का फरमान जारी हो गया है। हम आ रहे हैं बबुआ। मधु, हेलो।
दिव्या मोहन जी को फोन दीजिए। आप कौन? हमने कहा दिव्या मोहन जी को फोन दीजिए। हुजूर अपना नाम तो बता दीजिए मुझे। हमें कुंदन कहते हैं। कुंदन? कौन कुंदन? हम दिव्या मोहन का दिव्य रूप है। देखिए डीएम साहब इस वक्त है नहीं, कोई खास काम था उनसे आपको क्या? काम काम तो तुम्हारे साहब को रहता है अक्सर हमसे। देखिए वो एक अर्जेंट मीटिंग में गए हैं, अगर आपको कोई अर्जेंट मैसेज देना है तो मुझे दे दीजिए, मैं उन तक पहुंचा दूंगा। अपने साहब से कहना कि कुंदन अब खुली हवा में आ चुका है और उनको कभी ऑक्सीजन सिलेंडर की तरह हमारी जरूरत पड़े तो हमें जरूर याद करें। हमारा नाम कुंदन है और कुंदन का मतलब होता है खरा सोना। डीएम साहब ये कुंदन बहुत ही ऊंची हवा में चढ़कर बात कर रहा था। लगता है कि ये कुंदन चंद साल जेल में रहकर चंदन की तरह घिस गया है, इसलिए महक रहा है। इसकी ये महक आगे चलकर हमारे किसी काम आ सकती है क्या? वक्त आने पर काम आएगी। हाँ हाँ, इलेक्शन टिकट का बंदोबस्त हो ही जाएगा। मैंने डीएम से बात कर ली है, लेकिन याद रखना इसके लिए कैंडिडेट को काफी खर्चा करना पड़ेगा। कुंदन, काफी अरसे के बाद जेल से छूट कर आए हो। ये इंतजार में कि तुम हमका जेल से छुड़ा ही लोगे, तुम तो पूरी सजा ही काट लिए हैं। तुम समझने की कोशिश करो कुंदन, एक नेता की परेशानी या तो एक नेता समझ सकता है या फिर कोई अभिनेता, और तुम उन दोनों में से कोई भी नहीं। वो बात यह है कि विरोधी वाले तो ताक लगाए बैठे हैं कि कब डीएम और भोसले से कोई गलती हो जाए और वो हमारे ऊपर कीचड़ उछाल सके। वैसे मैं ये कीचड़ विचड़ से डरता तो नहीं हूं, आखिर कमल भी तो कीचड़ में ही खिलता है ना। कोनो दूसरे तरीके से तुमको छुड़ा ही सकते थे ना। कैसे छुड़ाता कुंदन? हर वक्त वो मंथन और विजय राज जैसे लोगों की नजर मुझ पर थी। उन ससुरों को तो हम हरगिज नहीं छोड़ेंगे ना। जेल की सलाखों के पीछे ली गई हर सांस में हम उनको बहुत कसकर याद किए हैं। और अब वक्त आ गया है कि तुम उन यादों को हमेशा के लिए मिटा दो। तुम अपने मटके का धंधा शौक से शुरू कर सकते हो कुंदन। वो तो हम करेंगे ही ना, मगर भोसले साहब उन रुपयों का क्या हुआ जो जेल जाने के बदले डीएम साहब हमसे तय किए थे? ठीक है, कल आकर 3 लाख ले जाओ। क्या भोसले साहब, 5 साल की सजा के पीछे 3 लाख रुपया, अरे बहुत कम है। सुना था लोग जेल जाकर सुधर जाते हैं, लेकिन तुम तो और भी हरामी होकर निकले हो साले। मैं तेरे को बाद में फोन करता हूँ।
ये क्या कर रहा है? कुंदन बेईमानी का धंधा करता है, लेकिन बेईमानी के धंधे में ईमानदारी के साथ खेला जाता है। अगर आइंदा यहां दिखाई पड़ा तो टांगे तोड़ दूंगा। क्या है? कुत्ते की तरह क्यों आप रहा है? पुलिस ने अपने इधर रेड मारी। अरे पुलिस हमारा क्या कर ले गया? हट, चलो तुम लोग चलो। कुंदन, अरे इंस्पेक्टर, धंधे का टाइम भाई, अभी जाओ तुम। वो तुम्हारा हफ्ता क्या वो पहुंच जाएगा, चलो। इंस्पेक्टर सूरज सिंह को हफ्ता देता है। इसको मालूम ही नहीं है? कुंदन के गिरेबान पे हाथ डालना मतलब डीएम के गिरेबान पे हाथ डालना। हाँ? चल मैं तुझे बताता हूँ डीएन के गिरेबान पर कैसे हाथ डालते हैं। चल! क्या बात है? सर ये डीएम के नाम की धमकी दे रहा है। धमकी हमकी कुछ नहीं साहब, समझा रहा था बस। जबान संभाल कर बात करो। क्या समझा रहे थे? वर्दी की इज्जत करना सीखो। ये वर्दी, इसकी बात कर रहे हैं आप? अरे साहब, हमने एक फोन टंटना दिया ना, वर्दी फर्दी सब उतर जाएगी। और हमारा धंधे का टाइम है भैया, हमको जाने दो। ये अच्छा नहीं क्या बोले देते हैं हम बस। ये तूने अच्छा नहीं किया जोबन पुत्रा। ये मत समझना कि मैं भूल गया। कुंदन तो अपनी सजा काट चुका है, लेकिन तुझे भी अपनी सजा काटना बाकी है जोबन पुत्रा। हेलो। हेलो, जोबन पुत्रा साहब हैं? जी पापा तो घर पर है नहीं। आप कौन बोल रहे हैं? भाई हम उनके दोस्त रविशंकर बोल रहे हैं। हाँ बोलिए अंकल। अच्छा अच्छा, आप उनके बेटे बोल रहे हैं। बेटा आपका नाम क्या है? अमित। बहुत अच्छा नाम है बेटा। बेटा आप कुछ पढ़ाई में भी इंटरेस्ट लेते हैं कि खाली खेलते रहते हैं? दोनों में 50-50। बहुत अच्छे बेटा, शाबाश। बेटा आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? जी एसएससी में पढ़ता हूँ। हाँ शाबाश, बहुत अच्छे बेटा। और बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं बेटा? बिल्कुल पापा की तरह बनना चाहता हूँ। अगर उनका कोई काम छूट जाए तो मैं उसे पूरा करूँगा। शाबाश बेटा, शाबाश। बेटा आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? सैन एनोल्ड में। अरे वाह, आप तो बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं बेटा। खैर बेटा, पापा से कहिए कि हमारा फोन आया था, हम फोन बंद करते हैं। बाय बेटा। इसका मतलब ये चूहा भी उसी स्कूल में पढ़ता है जहां हमारा शिष्य दीपक पढ़ता है। इसे छोड़ दो। लेकिन सर, सर आपने ऐसा क्यों किया? सर ये बहुत खतरनाक मुजरिम है, आपने इसे क्यों छोड़ दिया? बहुत बहुत मेहरबानी साहब, मैं किसी भी वक्त कभी भी आपके काम आ सका। लंदन के लिए सबसे बड़ी खुशनसीबी होगी साहब। आपके बाल बच्चे जी हैं साहब। अच्छा मैं चलता हूँ साहब, नमस्कार। सर ये सिंह, इतने सालों तक पुलिस की नौकरी करने के बाद मेरी आंखें गुनाहगार और बेकसूर को पहचानने में धोखा नहीं खा सकती। और फिर हर आदमी जन्म से गुनाहगार नहीं होता, वक्त उसे गुनाहगार बनाता है। और फिर लड्डन तो एक छोटा सा मामूली मुजरिम है। हमें तो उन बड़े मुजरिमों की तलाश है जो समाज में शराफत का नकाब पहनकर घूम रहे हैं।